सो क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। द रेशियो ऑफ वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज 5:3 है। ठीक है, वर्किंग एफिशिएंसी ए इज टू बी का कितना है, 5 और 3। एंड द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी और सी का कितना है, बी और सी का 5:8 है। तो 5:8 है। ठीक है, तो इन तीनों का एफिशिएंसी निकालेंगे पहले। ठीक है, हु इज़ द मोस्ट इफिशिएंट निकालेंगे। तो यहाँ से ये एक्सिट करेगा 3, यहाँ से ये एक्सिट करेगा 5। ठीक है, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, 24 ये होगा। तो हु इज़ मोर इफिशिएंट कौन होगा। तो कोई भी काम करते हैं तो इफिशिएंसी कैसे निकलती है, पहले इफिशिएंसी निकलती है कि जो सबसे ज़्यादा काम करता है एक दिन में। ठीक है, तो ये एक दिन में 24 काम करता है, ये एक दिन में 15 काम करता है, ये एक दिन में 25 काम करता है। तो हमारा ए जो होगा ना वो सबसे ज़्यादा इफिशिएंट होगा। ठीक है, तो ए हमारा सबसे ज़्यादा इफिशिएंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन ए यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। 22 में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ 4a इक्वल्स टू कितना है, 5b है। ठीक है, और 3a जो है वो कितना है, 2c है। तो रेशियो बताना है बी और सी का, b:c का रेशियो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे a और b का रेशियो कितना हो जाएगा, a और b का रेशियो जो है 5/4। a और c का रेशियो कितना हो जाएगा, 2/3। a को बराबर कर देंगे, यानी कि इधर से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड कर देंगे, इधर भी दोनों साइड कर देंगे। तो नया रेशियो क्या हो जाएगा, ये 10/8 a/b। ठीक है, और a/c कितना हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 10/15। ठीक है, तो बी और सी का रेशियो कितना आ जाएगा, 8:15। 8:15 यानी ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 22। 22 क्या बोल, सॉरी 23 क्या बोल रहा है कि इक्वल क्वांटिटीज ऑफ 3 मिक्सचर जो है ऑफ मिल्क एंड वाटर आर मिक्सड इन द रेशियो 1:2, 2:3 एंड 3:4। द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इन द मिक्सचर इज, ठीक है, रेशियो ऑफ वाटर और एंड मिल्क इन द मिक्सचर बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो 3 मिक्सचर्स हैं मिल्क एंड वाटर का, तो कैसे लिखेंगे इसको, a:b:c। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला मिक्सचर कितना, 1/3। दूसरा क्या हो जाएगा, 2/5। तीसरा कितना हो जाएगा, 3/7। एक क्वांटिटी को हम लोग लेते हैं। ठीक है, आप वाटर लेके भी बना सकते हो, यानी कि 2 से भी बना सकते हो। ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क हम लोगों ने लिया है मिक्सचर का। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको फिर, 3 5 कैल्शियम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये रेशियो कितना हो जाएगा, 35/105, 42/105 और 45/105। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द न्यू मिक्सचर कितना हो जाएगा, इस सारे को जोड़ देंगे, 35 + 42 + 45 यानी कि 122 लीटर के बराबर होगा। ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर कितना हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर यानी कि 100, ये हो जाएगा मिल्क का न्यू मिक्सचर में, वाटर न्यू मिक्सचर में कितना हो जाएगा, 105 × 3 -122। ठीक है, 193 हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर कितना हो जाएगा, मिल्क और वाटर, वाटर और मिल्क ना, हाँ वाटर टू मिल्क, तो 193 और 122। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 24 नंबर क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 8:9 दिया हुआ है, एंड द एज ऑफ बी इज 2/3 ऑफ C's age। ठीक है, एंड द एज ऑफ C इज 9/13 टाइम्स द एज ऑफ D। इफ द एज ऑफ B इज 18 ईयर्स, देन द एज ऑफ C बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, A:B कितना दिया हुआ है, 8:9।
ठीक है। बी इज टू सी कितना दिया हुआ है 2:3, और सी इज टू डी कितना दिया हुआ है 9:13, ठीक है। तो ए बी सी डी का रेशियो कितना हो जाएगा, सी सी कितना है 9 है, तो बराबर कर लेंगे ये लोग, ठीक है। तो ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी का रेशियो कितना हो जाएगा, जैसे ए बी का कितना है 8 और 9, बी सी का कितना है 2 और 3, सी डी का कितना है 9 और 13, ठीक है। तो इधर 9 लिख दो, इधर 3 लिख दो, इधर 2 लिख दो, इधर 9 लिख दो, इधर 9 लिख दो, ठीक है। 8 2 16, और 16 × 9 कितना होता है, 16 × 9 54 का 4, और 9 5 14, 144, ये कितना हो जाएगा 9 9 81, 81 × 2 162, 9 9 81, 81 × 3 243, 13 × 3 39, 39 × 9 351, ठीक है। तो बी और सी का रेशियो, ये तो हमें सॉल्व नहीं करना था, ये तो मैंने बताने के लिए किया, क्योंकि ये हमें क्या निकालना है, बी, इफ द एज ऑफ बी इज 18 ईयर्स देन द एज ऑफ सी निकालना है हमें, ठीक है। तो बी और सी में रेशियो कितना हो गया, हम बी और सी में रेशियो कितना है 2:3 है, ठीक है। और हमें कितना दिया हुआ है, इफ द एज ऑफ बी इज 18 ईयर्स देन द एज ऑफ सी, तो इज टू प्रोपोर्शन लिख के 18:k, ठीक है। यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 25। एक मिल्कमैन हैज़ a mixture of milk in which ratio of milk and water is 5:3 दिया हुआ है, he sells 80 liters of milk, ठीक है। is that mixture, then he adds of 15 liter of pure water, ठीक है। and now the ratio of milk and water is 5:4, what is the new quantity of mixture, न्यू क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इनिशियली क्या है, मिल्क और 25 नंबर क्वेश्चन है ये, मिल्क और वाटर में इनिशियली क्या है हमारे पास 5:3 है, ठीक है। इनिशियली हमारे पास 5:3 है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इफ ही सेल्स 40 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है, ये सेल कर देता है 40 लीटर ऑफ मिल्क और मिक्सचर, देन ही एड्स ऑफ 15 लीटर ऑफ प्योर वाटर, 15 लीटर ऐड कर देता है, यानी कि 15 लीटर प्योर वाटर ऐड कर देता है, ठीक है। और अगर इसमें 15 ऐड किया तो इसमें क्या हो जाएगा 25, क्योंकि 25 15 40, ही सेल्स 40 लीटर्स ऑफ मिल्क। अब उसमें क्या हो रहा है, रेशियो क्या हो जा रहा है यहाँ पे 5x, x मान लो, अगर इसको इधर 3x मान लो तो 5x - 25, और यहाँ पे क्या हो रहा है 3x - 15, ठीक है। और ये आफ्टर सेलिंग 40 लीटर ऑफ मिक्सचर, ठीक है, 40 लीटर ऑफ मिक्सचर मिक्सचर सेल करने के बाद, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है कि 15 लीटर जो हो रहा है वो प्योर मिल्क ऐड हो जा रहा है, ठीक है। 15 लीटर प्योर मिल्क, प्योर वाटर ऐड हो रहा है, ठीक है। प्योर वाटर ऐड हो रहा है, तो आफ्टर एडिंग 15 लीटर वाटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x बचेगा, और इधर क्या बचेगा 5x - 25, ठीक है। तो अब क्या होगा, रेशियो कितना हो जाएगा 5x - 25 अपॉन में 3x इक्वल टू 5/4, 5/4 के बाद अब जो फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:4, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि x की वैल्यू कैसे निकलेगी यहाँ से, तो ये 15x और 20, 15 में से 20 गया 5x, 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 चौके 100, और 5 से 100 कटेगा, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, 20 और 15, 20 और 15 35, 100,
नहीं नहीं, सही है ये। तो F5 से ये करने तो 20 आ जाएगा, ठीक है, एक्स की वैल्यू 20 आ गई। तो न्यू क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, न्यू क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, तो 5x - 25, ये दोनों का एडिंग, ये दोनों का सम, यही तो है न्यू मिक्सचर। ठीक है, इन दोनों का सम ही तो न्यू मिक्सचर है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो 20 बच्चे, 20 बच्चे कितना हो जाएगा, 5 × 10 = 100, -25, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 60। तो 75 + 60 कितना होता है, 135। ठीक है, तो 135 लिखा, व्हाट इज न्यू क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज 135 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन करते हैं, कैसे करेंगे इसको। ए और बी जो है, टू एलॉयज ऑफ कॉपर एंड टीन, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय mixing the respective metals in the ratio of 5:3 and 5:11 respectively. If the alloys A and B are mixed to form a third alloy C with an equal proportion of copper and tin, what is the ratio of alloys A and B in the new alloy C? ठीक है, न्यू alloy C में बताना है क्या होगा। ठीक है, तो A एक क्वांटिटी है, एक B क्वांटिटी है, टू में टू एलॉयज हैं, ठीक है, जिसमें कि कॉपर और टीन है। और इसमें कितना है, कॉपर और टीन है, रेशियो कितना है, 5:3 है एक, और एक रेशियो कितना है, 5:11 है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर इन ए का कितना हो जाएगा, 5/8, इसका 5/8 हो जाएगा। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर इन बी में कितना हो जाएगा, 5/11 और 5 = 16, 5/16। ठीक है, तो एलिगेशन मेथड लगाएंगे, 5/16 और 5/8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, दिया हुआ है ना यहाँ पे मिक्सचर का form a third alloy C with the equal proportion of copper and tin. What is the ratio of the equal proportion of copper and tin दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको, 2, 16 और 8 तीनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो जितना आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो रेशियो, ये रेशियो जो है वो एक इंटीजर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से हमें ए और बी का रेशियो निकल के आ जाएगा कितना, 3:, ये तो वैल्यू निकल के आ जाएगी क्या, 2:3। ठीक है, और ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा, 3:2। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है ना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एलॉयज ए एंड बी इन द न्यू सी में, ये तो बी है और ये ए है। ठीक है, उल्टा ले लिया था हम लोगों ने, तो 2:3 होगा यहाँ पे, तो हमें A:B पूछ रहे हैं, 3:2 आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक होटल है, incurs करता है दो टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस का, वन विच इज फिक्स्ड एंड अदर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ गेस्ट। ठीक है, व्हेन देयर आर 10 गेस्ट, टोटल एक्सपेंसेस जो ऑफ होटल आर 6,000 हो जाता है। ठीक है, ऑल्सो व्हेन देयर आर 25 गेस्ट, एवरेज एक्सपेंसेस पर गेस्ट आर 360 रुपये हो जाते हैं। व्हाट इज द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ होटल व्हेन देयर आर 40 गेस्ट, 40 गेस्ट हो जाते हैं तो कितने हो जाते हैं। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि व्हेन देयर आर 10 गेस्ट, टोटल एक्सपेंस होटल है 6,000। ठीक है, अगर के जो है, दो टाइप के एक्सपेंसेस होता है, एक को के मान लेते हैं, वन इज फिक्स्ड है, यानी के जो है वो फिक्स्ड है, और ये वेरिएबल हो जाएगा, यानी 10x इक्वल्स टू कितने के बराबर है, 6,000 के बराबर है। ठीक है, ऑल्सो देयर आर 25 गेस्ट, एवरेज एक्सपेंसेस। ठीक है, तो k + 25x कितना है, ये 9,000 है। ठीक है, पर गेस्ट इस 360 है, पर गेस्ट 360 है, यानी कि 25 × 360 कितना हो जाएगा, 9,000 आएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, दो इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ से हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15x कितना हो जाएगा, 3,000 के बराबर होगा। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200, 200 हो जाएगी एक्स की वैल्यू, और के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4,000। ठीक है, के की वैल्यू 4,000 होगी, तो अब क्या करेंगे, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंस ऑफ होटल व्हेन देयर आर 40 गेस्ट, अगर 40 गेस्ट होते तो कितने एक्सपेंस हो जाए, तो k + 40x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा,
4000 और प्लस 40 × 200, यानी कितना हो जाएगा? 12,000। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। के जो है वो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है। ठीक है, के जो है फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है, ये मैंने इनिशियली बता दिया था। ठीक है, 28 नंबर करते हैं कि दिया हुआ रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है 21 है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है 16 और 49। ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शन कितना होता है? 21 और 42 में थर्ड प्रोपोर्शन कितना आ जाएगा? 84। ठीक है, और मीन प्रोपोर्शन 16 और 49 में कितना हो जाएगा? मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा 28। ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं? तो देखो, मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे? 16 × 49 होगा। ठीक है, कितना आएगा ये? 16 × 49, 9 छक्के। देखो कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 16 × 49। ठीक है, 9 छक्के कितना हो जाएगा? 54। 4 5 बचेगा, 9 और 6 चौके 24। 9 9 और 24, 24 और 9 कितना होता है? 6 3 9, 33। 33 + 5 58। 8 और 5 बचेगा। ठीक है, 4 और 5 9, 984। 984 यहाँ पे क्या होता है? ये एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू इतना होता है, तो एक्स इक्वल्स टू जो मीन प्रोपोर्शन होता है एक्स, वो कितना आ जाएगा? 984। 984 का रूट अंडर 984 कितने का ये होता है? 28 का होता है ना? ये 28 का होता है। 28 × 28 करोगे ना तो 984 आएगा। ठीक है, वो कैसे करते हैं देखो, 28 और × 28 करोगे ना, 8 8 64, 6 बचेगा। 16 16 16 16 32, 32 और 6 38। 38 का 3, 2 दूनी 4, 4 3 7, 2 दूनी 4, 4 3 7। 32 और 32 और 6 38। 38 का 3, 784 आएगा यार। 16 × 49 मेरा गलत होगा शायद। 9 और 6 चौके 24 और 9 5 6 और 33 33 38 3। अच्छा हाँ, सही तो है, 784। ठीक है, 784 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 28 आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड प्रोपोर्शन, इसी में से थर्ड प्रोपोर्शन निकल जाता है। ठीक है, वो 84 होगा। अब क्या बोल रहा है कि इसमें रेशियो कितना हो जाएगा? तो थर्ड प्रोपोर्शन 84/28, दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? ये कटेगा कितने बार? 4 42, ये 1 और 4 14, और ये कटेगा 7 21, 1 और 3, 3:1। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 करते हैं। द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, द पीरियड ऑफ सच पेंडुलम विथ स्ट्रिंग इफ लेंथ 16, लेंथ कितना है? 16 सेंटीमीटर एंड 52 सेकेंड। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं? हाँ, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इफ द पीरियड इज 65 सेकेंड। ठीक है, पीरियड अगर 65 होगा तो लेंथ बताना है। तो पी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल का। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? पी इक्वल्स टू के रूट एल। के रूट एल होगा। ठीक है, के रूट एल का मतलब होगा पी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 52 सेकेंड्स। ठीक है, पी की वैल्यू को 52 दी हुई है, के हमें पता नहीं है, रूट एल कितना दिया हुआ है? 16। यानी कि यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 और 4 में से 52, 13। ठीक है, तो के की वैल्यू 13 आ जाएगी, तो उसको इसमें पुट कर देंगे पहले वाले में। तो 65 सेकेंड के लिए पुट करेंगे, कितना हो जाएगा? रूट 13 × एल। लेंथ निकालना है, फाइंड द लेंथ, यानी कि 13 बच्चे, और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि लेंथ हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, यानी कि नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फॉर एनी टू नंबर्स, एम जो एन है,
m+n/m-n और mn है, ठीक है। 7:1:60 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो 1/n में वैल्यू निकालना, 1/n में m/1/n में n, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि m+n/में m-n इक्वल्स टू कितना है, 7x/में x, ठीक है। तो m/में n कितना हो जाएगा, 4x/में 3x, ठीक है। 4x/में 3x हो जाएगा। तो mn कितना दिया हुआ है, mn कितना हो जाएगा, mn इक्वल्स टू हो जाएगा 4x × 3x यानी कि 12x², ठीक है। mn इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60x, ठीक है। दी हुई है वैल्यू mn इक्वल्स टू 60x। तो 60x जो है वो बराबर है कितने के, 12x² के। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। और x की वैल्यू आ जाएगी तो m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, यानी कि 5 × 20 और ती ती 20/15, ठीक है। n की वैल्यू 15 आ जाएगी, ठीक है। तो 1/में m/1/में n कितना हो जाएगा, 1/में 20/1/में 15। ये वैल्यू आ जाएगी ना, 1/में 20/1/में 15। तो m 3:4 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। 3:4 यानी कि 20 और 15 का एलसीएम ले लिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक इंटीजर फॉर्म में रेशियो आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।